Hello, my dear students. How are you? Hopes all of you are well. Welcome to my YouTube channel. In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial. Okay, so we're going to discuss about timetable, study timetable. कि कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। और मेरी अपनी क्या रूटीन है और मैट्रिक में क्या रही है, मेरी एफएससी में क्या रही है, मेरी बीएस में क्या रही है, मैं अपनी रूटीन के बारे में बताऊंगी, आप लोगों को बताऊंगी और कुछ बातें आप लोगों से भी मैं सुनूंगी इंशाल्लाह। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप लोगों की क्या रूटीन होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे स्टडी टाइम टेबल, स्टडी टाइम टेबल के बारे में, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो डे टाइम और कुछ नाइट, यानी कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ स्टूडेंट जो कि कहते हैं कि मेरा जो कंसंट्रेशन पावर है, मेरा जो फोकस है वो दिन को रहता है ज़्यादातर। यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक टॉपिक है, ठीक है, उसको कम टाइम में आप याद करो, ठीक है। एक टॉपिक है, उसको दिन को भी पढ़ते हो आप, रात को भी पढ़ते हो, तो एक टॉपिक को कम वक्त कब लगता है आपको पढ़ने के लिए, आपने ये जानना होगा, ठीक है। कि एक टॉपिक है ना, उसको आप रात को भी याद करते हो, रात को याद करने बैठते हो तो कितना टाइम लगता है आपको उस टॉपिक को याद करने के लिए? आधा घंटा लगता है, 45 मिनट लगते हैं या 1 घंटा लगता है। इसी तरह से आप दिन को पढ़ते हो, ठीक है। और दिन को आप पढ़ते हो तो आपको जो कंसंट्रेशन लेवल है वो किस हद तक यानी कि होता है, ठीक है। तो आप किस टाइम में कितना वक्त लगाते हो आप एक टॉपिक कवर करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं रात को हम जो है वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं दिन को अच्छे से मैं पढ़ पाती हूँ, ठीक है। मेरा जो कंसंट्रेशन पावर है, मैं दिन को अगर कोई टॉपिक याद करूँ ना तो मैं कम टाइम में याद कर लेती हूँ बनिस्बत रात को तो मैं एक टॉपिक को 2 घंटे भी दे दूँ फिर भी मुझे याद नहीं होता, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पहचान करनी है कि आप कौन से वाले हो, डे वाले हो या नाइट वाले हो, ठीक है ना। एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये है, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि अगर आपका कंसंट्रेशन पावर नाइट में अच्छा है तो नाइट चूज़ कर लो स्टडी के लिए, और अगर आपका कंसंट्रेशन पावर डे को अच्छा है तो डे सेलेक्ट कर लो स्टडी के लिए। मैं यूँ नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी पढ़ाई के लिए भाई दिन रात एक करना पड़ता है, पढ़ाई के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी कि इस पढ़ाई के लिए भाई दुनिया को ख़त्म कर दो, ये भी नहीं कहूँगी मैं। आपको जो करना है करो, आपको ड्रामा देखना है, आपको गेम्स खेलनी है, आपको जो भी एक्टिविटीज़ करनी है आप करें, ठीक है। क्योंकि मैं समझती हूँ ये ज़रूरी है दिमागी सेहत के लिए, ठीक है। दिमागी सेहत के लिए ज़रूरी है। अगर आप एक ही कमरे में 24 घंटे पढ़ना शुरू कर दो तो ये दिमागी सेहत के लिए सही नहीं है बात, ठीक है। तो आपने जो दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, उससे आप हेल्दी रहेंगे, आपका माइंड हेल्दी रहेगा, ठीक है। जो दूसरी फन वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, घूमना फिरना, सैर करना, दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, कोई स्किल्स वगैरह सीखना, ये जो बाकी दुनिया के काम होते हैं, ठीक है, वो भी करते रहना, ठीक है। और पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहती है, ठीक है। अपना हर चीज़ ख़त्म करके सिर्फ पढ़ाई पे आ जाओ, मैं ये नहीं कहूँगी आपको, ठीक है। तो अभी बात हम ये कर रहे हैं दिन रात एक करना पड़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको जब दिन को टाइम मिले, जिस टाइम दिन को टाइम मिले बुक उठा के पढ़ने लग जाओ, रात को टाइम मिले आपको जिस वक्त भी मिले आप बुक उठा के पढ़ने लग जाओ। एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने जो अपनी नींद है, ठीक है, वो होनी चाहिए 7 या 8 आवर्स की, ठीक है। कुछ लोग होते हैं 10 घंटे सोते हैं, 10 घंटे 10 आवर्स, यानी कि वो ज़्यादा सोते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। अगर आप ज़्यादा सोते हो तो कम सोना शुरू करो, ठीक है ना। और अगर आप इससे कम सोते हैं, कुछ लोग इससे भी कम सोते हैं, 6 घंटे की नींद करते हैं कुछ लोग, इतनी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन वो फिर यहाँ हल्के पड़ जाएंगे आपको, ठीक है। आपने जो है बस 8 घंटे की नींद जो है वो तो पूरी करनी है, ठीक है ना। हाँ, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं करनी और 8 घंटे 7 घंटे से कम पे भी नहीं जाना, ठीक है। नहीं तो हल्के पड़ जाएंगे भाई, ठीक है। और वो फिर सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर नींद पूरी ना हो तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा आप में और कंसंट्रेशन पावर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो स्टडी करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो क्या है? फोकस एंड कंसंट्रेशन। किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है?
फोकस, कंसंट्रेशन, ठीक है। जिसकी जितनी ज्यादा ये पावर होती है उसको टॉपिक उतनी जल्दी याद होता है। तो मुझे जो एक टॉपिक है ना, ठीक है, तो अगर मैं बात कर रही थी, मेरा दिन को जो है ना वो कंसंट्रेशन लेवल जो है वो फोकस जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। तो मैं एक टॉपिक को कोशिश करती हूँ कि मैं उसको 45 मिनट्स में करूँ, 45 मिनट्स में उसको कवर कर लूँ, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं 30 मिनट्स में कवर कर लेते हैं एक टॉपिक को, ठीक है। होते हैं कुछ लोग ज़्यादा ज़हीन 30 मिनट्स में भी कर लेते हैं एक टॉपिक कवर, या उससे भी कम करते होंगे कुछ ठीक है। तो ये एक टॉपिक है ना, उसको आप कोशिश करो 45 मिनट में कवर कर लो। टॉपिक पे डिपेंड करता है ना, टॉपिक की लेंथ के ऊपर, ठीक है। तो जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो तो जाहिर बात है 15 मिनट में हो जाएंगी। जो ज़रा कैलकुलेशन वाला है, जो ज़रा लेंथ पर डिपेंड कर रहा है ना, तो मोस्टली जो एक टॉपिक है वो 1 घंटे में कवर हो जाता है, 1 आवर, ठीक है। यानी कि एक टॉपिक को 1 घंटा दो, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं दो, मैं ये भी कहूँगी, इससे ज़्यादा नहीं दो, ठीक है। एक टॉपिक है ना, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको 2 घंटे नहीं देना, 2 आवर्स, ठीक है, 2 आवर्स नहीं देना उसको। हाँ भाई, अगर 1 घंटे में उसको 1 घंटा दो या 1.5 घंटा दो, ठीक है, 1 घंटा दो या 1.5 घंटा दो, ठीक है। तो ये है ना कि अगर 2 आवर्स एक टॉपिक को दोगे तो वो टॉपिक तो अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। बट हमारे पास नेक्स्ट सपोज के अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो या एफएससी के हो, तो हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो हमने सबको टाइम देना है, ठीक है। मैंने मैट्रिक में जो टाइम दिया था वो मैं केमिस्ट्री को दिया था, मैंने केमिस्ट्री को दिया, मैंने फिजिक्स को दिया, मैंने मैथ को दिया, ठीक है, और मैंने इस्लामियात को दिया। अच्छा, मेरे बाकी सब्जेक्ट उनको मैंने इतना टाइम नहीं दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं इनको बहुत ज़्यादा टाइम दे रही थी, और मेरे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं, मेरे पास बचता भी नहीं था और दिल भी नहीं मतलब इतना करता था उनको टाइम देने का, ठीक है। लेकिन मुझे देने चाहिए थे। वो क्यों? मेरा पार्ट कहाँ पे आया था कि मैं एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, एक टॉपिक या टेस्ट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए मैं ज़्यादा टाइम ले लेती थी, ज़्यादा टाइम ले लेती थी, एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम ले देती थी। वो एक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने से क्या हो गया कि मेरे बाकी सब्जेक्ट्स रह गए। इसीलिए मैं कह रही हूँ एक टॉपिक चाहे आपको याद हुआ या नहीं हुआ उसको 1 घंटा देना है, 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा, ठीक है। कोशिश करो कि वो 45 मिनट में उसको कवर कर लो एक टॉपिक को। क्यों? क्योंकि आपका जो टाइम बचेगा और वो जो आपने उसको 1 घंटा दिया है ना, उसमें आपने कच्चा पक्का तो याद कर ही लिया होगा, ठीक है। वो आपको कच्चा पक्का याद हो जाता है। फिर जब टेस्टिंग वगैरह होती है, जब रिवीजन्स होती है ना, तो उस टॉपिक को याद करना में ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि उसने उसको कच्चा पक्का याद किया हुआ होता है। उस मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो याद कर लो, मेन डेफिनेशन जो है वो याद कर लो, ठीक है। अगर एक टॉपिक जो है वो याद नहीं हो रहा तो उसको 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दो, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या करती थी, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम दे देती थी इनको। तो मेरे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें मैं इतना मार्क्स नहीं ले सकी, लिए तो हैं अच्छे, लेकिन यहाँ पर देखें इनको मैंने टाइम दिया था। तो मैंने केमिस्ट्री में जो है वो 60 मार्क्स होते हैं ना, 59 लिए थे मैंने, ठीक है। फिजिक्स में मैंने 56 लिए थे, और मैथ में मैंने 74 लिए थे 75 में से। इस्लामिक में मेरे पूरे थे 50/50, ठीक है। अब ये आप भी ले सकते हो, ठीक है ना। मुझे तो इतना भी पता है कि मैंने केमिस्ट्री में 1 नंबर कहाँ से कटा था, एमसीक्यू से। मुझे ये भी पता है कि मैंने फिजिक्स के 4 नंबर कहाँ से कटे थे, एक लॉग से। मुझे तो ये भी पता है कि मैथ का 1 नंबर कहाँ से कटा है, मसले से, ठीक है। 10th क्लास में मसले होते थे। इस्लामिक में मेरे पूरे थे, मुझे ये भी पता है कैसे पूरे थे, क्यों पूरे थे, कैसे लिखा था मैंने, ठीक है। हाँ, तो मतलब क्या, पढ़ोगे तो, ठीक है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। मेहनत तो कभी भी रायगा नहीं होती है। तो हम टाइम टेबल की बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा एक टॉपिक को आपने 1 घंटा देना है, और सारे सब्जेक्ट्स चाहे आपके 6 हैं 5 हैं, ठीक है, जितने भी हैं उन सारे सब्जेक्ट्स को आपने टाइम देना है, ठीक है ना। अब एक दिन में आपने इन सारे सब्जेक्ट्स को टच करना है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपने यूं भी करना है कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है, 5 या 6,
ये भी आप माइंड में रखो, ठीक है ना, कि आपने ना 5 या 6 घंटे एक दिन में पढ़ने हैं, ठीक है। एक दिन में कितने होते हैं, 24 होते हैं ना आवर्स। तो आपने पढ़ाई को कितने देने हैं, 5 या 6। अब ये 24 घंटों में से जिस वक्त आपके लिए टाइम निकले, ठीक है, चाहे वो अस्सी रहे, चाहे वो जोहर है, चाहे वो फजीर है, चाहे वो मगरिब है, चाहे वो इशा टाइम है, कोई भी वक्त है, आपने 5 घंटे या 6 घंटे ज़रूर निकालने हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। इस 24 घंटों में से 5-6 घंटे पढ़ाई के लिए निकालने हैं, ये ज़रूरी हो गया। और मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि हमारा जो फोकस और कंसंट्रेशन है ना, दिन को बहुत ज़्यादा क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, ठीक है। घर वालों का शोर होता है, मोहल्ले वालों का शोर, सिटी है तो गाड़ियों का शोर, मतलब डिस्ट्रैक्शन दिन को ज़्यादा होती है बनिस्बत रात की, ठीक है ना। हाँ, तो दिन को डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है, लेकिन आप दिन को एक ऐसी जगह भी जा सकते हो जहाँ पे आपको शोर ना आए, ठीक है ना। हाँ, आप खुद डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हो, ठीक है ना, अगर आपने सही मायनों में पढ़ना है तो। जो नालायक स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं यार ये डिस्ट्रैक्शन थी तभी मैं पढ़ाई नहीं कर सकी। जो नालायक होते हैं वो डिस्ट्रैक्शंस को फोकस करते हैं कि ये डिस्ट्रैक्शन थी, ये डिस्ट्रैक्शन थी, ये डिस्ट्रैक्शन थी जिसकी वजह से मैंने पढ़ाई नहीं की। लेकिन जो लाइक स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने सचमुच में पढ़ना होता है वो कहते हैं अभी ये डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं है मेरे लिए, ख़त्म करो इसको, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पढ़ना है, ठीक है। मुझे याद है मुझे जब बुखार होता था ना, तो मुझे जब बुखार होता था मैं तब भी बुक उठा के पढ़ती थी। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैंने पढ़ना है, ठीक है। मेरा एक पैशन था, दिल था, मोहब्बत थी और एक जिम्मेदारी थी, मैंने पढ़ना है, ठीक है ना। तो मतलब क्या, डिस्ट्रैक्शंस को नहीं देखना। अब मैं यूँ भी सोचूं मुझे बुखार है, नहीं, बुखार में भी क्या है, पढ़ा जाता है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा फोकस से नहीं तो कम से कम फोकस से ही सही, कुछ ना कुछ तो हमारे माइंड में आता है ना। बुक को, आँखों से बुक को देखो, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आता है ना, ठीक है। और ईद के दिन भी मुझे याद है, ईद के दिन भी मैं किताबों को खोल लेती थी, ईद के दिन, ठीक है, किताबों को खोल लेती थी, मैं पढ़ लेती थी। मतलब ये फोकस आप लोगों ने डिस्ट्रैक्शंस पे नहीं करना, माहौल पे नहीं करना, बल्कि मैनेज करना है, डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना है, मैनेज करना है पढ़ाई के लिए, ठीक है ना। गिले शिकवे अपने आप से करने हैं, दूसरों से नहीं करना है, ठीक है। अपने आप से करने हैं, दूसरों से नहीं करना है, आपने खुद ही मैनेज करना है। डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करने के लिए खुद ही आपने मैनेज करना है। हर स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा होती हैं। मेंटली मतलब कि दिल के मामलात, मतलब कि दिमागी मामलात, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं। ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन इंसान का अपना ये दिमाग में जो थॉट्स हैं ये है, ठीक है। तो ये आपने देखिए, अगर आप स्टडी करना आपका पैशन होगा ना, ठीक है, तो आप ये सारी डिस्ट्रैक्शन से लड़ सकोगे, ठीक है ना। चाहे जितनी बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन क्यों ना हो, अब लड़ जाओगे अगर ये पढ़ाई आपका क्या होगा भाई, पैशन होगा, ठीक है ना। तो आपने स्टडी करनी है, पैशन बनाना है, ठीक है ना, पढ़ना है, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह को दूर करना है। और मैं ये बता रही थी कि जो हमारा फोकस है और जो कंसंट्रेशन पावर है वो हमारा जो है ना किस टाइम में बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है ना। अगर आपका फोकस जो है वो बार बार मोबाइल पे जा रहा है, किसी और जगह पे जा रहा है और आपने बुक खोल के आप पढ़ रहे हो, तो भाई 3 घंटे लगा दो, 3 घंटे लगा दो एक टॉपिक पे, सही से कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपका फोकस नहीं था। तो फोकस और कंसंट्रेशन जो होती है ना वो किस टाइम हाई होती है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो होता है आपके पास, ठीक है, यानी 3 AM से लेकर, ठीक है, अब ये 4 AM आएगा, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपका जो है 11 AM, ठीक है। हाँ, तो अब देखो भाई ये जो टाइम है ना, यहाँ पर आप इस टाइम में जो ये कंसंट्रेशन पावर है बहुत ज़्यादा हाई होती है भाई, इंसान की बहुत ज़्यादा हाई होती है। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सुबह के वक्त में क्या होता है,
बरकत होती है, ठीक है ना। अब सुबह के वक्त में बरकत है, चाहे आप 3 बजे उठ लो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, 9 बजे उठो, 10 बजे उठो, 10 से 11 तक, ठीक है। ये जो टाइम है स्टडी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है इंसान की इस टाइम में, और ये सुबह का वक्त है और इस वक्त में बहुत ज़्यादा बरकत है। बाकी अगर हम पीएम की बात करते हैं ना, तो 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, यानी पता ही नहीं चलता है कब 4 से 5 हो गए, 5 से 6 हो गए, 6 से 7 हो गए। यानी जो ये असर मगरिब वाला टाइम है ना, इसमें इतना बरकत नहीं होती। जो फजर के बाद वाला टाइम आ जाता है, ठीक है ना, और जो तहज्जुद वाला टाइम होता है, इनमें बहुत ज़्यादा बरकत है, और इसमें इंसान की जो फोकस और कंसंट्रेशन पावर है बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो ये जो मैंने टाइम बताया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है स्टडी के लिए, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, मैनेज करना है। किसी भी वक्त आपको टाइम मिला, ठीक है ना, तो आपने ये जो है इस वक्त में ज़रूर पढ़ना है, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, ठीक है ना। तो ये जो टाइम है ना, अक्सर हम वेस्ट करते हैं, 8 बजे वाला, 9 बजे वाला, 10 बजे वाला, ठीक है ना। तो चलो 8 बजे तो चलो तैयारी वैयारी कर रहे होते हैं, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, और यूनिवर्सिटी जाना तो वो तो ज़्यादा लेट हो जाता है, 9 बज जाते हैं। तो ये टाइम हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। कोशिश करें ये टाइम वेस्ट ना करें। और हम जैसे ही इंटर होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो हम गपशप लगाना शुरू कर देते हैं अपने क्लास फेलो से, फन वगैरह करना लग जाते हैं, यानी हम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइम में पढ़ना चाहिए, 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, चाहे आप घर में हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में हैं, ठीक है। इस टाइम को आपने वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। चलो जी, तो ये जो टाइम मैंने आपको बताया, इसमें कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो आप लोगों ने जैसे कैसे करके टाइम को मैनेज करना है, अपनी नींद को भी मैनेज करना है, ठीक है। और जब भी आपको वक्त मिले ना, दिन रात एक करके पढ़ना होता है, चाहे दिन को टाइम मिल रहा है किसी टाइम पढ़ लो, रात को टाइम मिल रहा है किसी टाइम पढ़ लो। ये मैंने आप लोगों को फार्मूला बता दिया। जो सुबह का वक्त होता है उसमें बरकत होती है, और ये जो टाइम मैंने आपको बताया है, ये बेहतरीन है स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। हाँ जी, तो होप सो, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें।